हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। मैनोमीटर से ब्लड प्रेशर रक्तदाब मापा जाता है। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं इथोलॉजी में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक किस क्षेत्र से थी? तो नोबेल पुरस्कार में सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानी भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र से थी। इन्हें 1930 में नोबेल मिला था। इनका नाम मैडम क्यूरी था। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? तो जहाज डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भाग सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए वह तैरता रहता है। सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसीलिए सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसैट 2 है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर के किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। राइट आंसर हो जाएगा। हेली पुच्छल तारा जो है प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ सकती हैं? तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ सकती हैं। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एचआईवी विषाणु से एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एम्पीयर सेकंड क्या मापने का यूनिट है? तो एम्पीयर सेकंड जो है आवेश की मात्रा का मात्रक है। लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों में वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे करते हैं? तो बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा उसमें पीतल का कवर लगाकर करते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो फ्री है। हमें बहुत मेहनत लगी ये क्वेश्चन आप तक लेकर आने में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन के द्वारा अभिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है जी किरणों पर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि किसका प्रयोग करते हैं? तो जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर दर्पण के बीच में रखी गई वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब दो समांतर दर्पण के बीच में रखी गई वस्तुओं का सबसे चमकीला प्रतिबिंब होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए वह जल पर फैल जाता है। पेंसिल का लेड कैसा लेड होता है? तो पेंसिल में जो है लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए सड़क पर चलना आसान है, बर्फ पर चलना कठिन। पेंडुलम घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल समय बढ़ जाता है, इसीलिए घड़ियां जो हैं सुस्त हो जाती हैं। ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पानी उबलने लगता है, क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए ये घटना होती है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब ज्ञात करते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसका नाम है ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदल देता है? तो अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में रिंगवॉर्म दाद रोग किसके कारण होता है? तो मनुष्य में दाद रोग रिंगवॉर्म जो है माइक्रोस्पोरम के कारण होता है, कवक से होता है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पोटेशियम का अयस्क कार्निलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl MgCl2 6H2O।
कॉर्नेलाइट का रासायनिक सूत्र है। यूरेनियम के नाभिक में विघटन से अंततः क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम के नाभिक के विघटन से अंततः जो है सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो लोहा, क्रोमियम और निकल के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसी दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है। बैक्टीरियम लैक्टिसी एसाइड, बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई जो है उसका नाम है। मधुमेह के रोगियों के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो मधुमेह के रोगियों के पेशाब में शर्करा की अधिकता हो जाती है। स्वचालित ब्रेक किस नियम पर काम करते हैं? तो स्वचालित ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर काम करते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। भोपाल गैस त्रासदी में MIC गैस का रिसाव हुआ था, इसका पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका पूरा नाम है। इसको CH3NCO से डिनोट करते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑक्सेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि जो है ऑक्सेनोमीटर से मापते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान जो है बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में क्या अंतर आता है? तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य जो है सुन सकता है। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4 7H2O हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरियस क्लोराइड कैलोमल का रासायनिक नाम है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉन विटामिन ई का रासायनिक नाम है। भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। ट्रैकोना रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकोना रोग शरीर के अंग आंख से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के रोग के लिए जिम्मेदार है हेपेटाइटिस बी। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो नाड़ी संस्थान से संबंधित है एपिलेप्सी रोग। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB रक्त समूह वाला जो है AB और O रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है, सर्वग्राही है। चेचक के डीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के डीके की खोज की थी। दूध का एक आदर्श आहार है, दूध जो है आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किसकी कमी होती है? तो इसमें आयरन और कॉपर की कमी होती है। शैलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का आधार है। शैलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात करते हैं? तो शैलिंग प्रतिशत से मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न हॉट वल्गुरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉट वल्गुरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसको आप जौ के नाम से जानते हो। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है? तो सानेन नाम की बकरी को मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हस्तचलित चारा काटने की मशीन जो है उसमें फ्लाई व्हील किस लोहे का बना होता है? तो हाथ से चलाने वाली चारा काटने की मशीन में जो व्हील होता है वो ढलवा लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा होती है? तो प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में 90 कैलोरी ऊर्जा होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के शरीर का रक्त का रंग लाल होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक जूस किस अंग में स्रावित होता है? तो आमाशय में गैस्ट्रिक जूस मनुष्य के शरीर में स्रावित होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है। प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज से प्रोसेसर की गति मापी जाती है। DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से बचाव के लिए लगाते हैं? तो DPT का टीका जो है बच्चों को टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ से बचाव के लिए लगाते हैं। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय। मछलियों में श्वसन हेतु क्या होता है? तो मछलियों में श्वसन हेतु गिल्स क्लोम उपस्थित होते हैं।
वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी, इसीलिए वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन करते हैं। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में होता है कमी से। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी मापते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट है। किसी खनिज को बेवकूफ का सोना कहा जाता है? तो फूल्स गोल्ड कहते हैं पायराइट को। एंटी पायरेटिक दवा कब ली जाती है? तो बुखार कम करने के लिए एंटी पायरेटिक दवा ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट का ही एक रूप है हाइपो, जो फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। यूरिन का रंग पीला किसके कारण से होता है? तो यूरोक्रोम के कारण यूरिन का रंग पीला होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता करना हाइपोकॉन्ड्रिया नामक बीमारी का लक्षण है। नेत्रदान में रोगी के आंख के किस भाग का प्रतिरूपण करते हैं? तो नेत्रदान में रोगी के आंख के कॉर्निया का प्रतिरूपण करते हैं। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। चंद्रमा के तल से आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा के तल से आकाश का कालापन दिखाई देता है। खसरा होने का कारण क्या है? तो वायरस के कारण खसरा होता है। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का 24% भाग गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन हैं? तो कारोथर्स ने 1937 में नायलॉन प्लास्टिक्स का आविष्कार किया था। रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो टिटेनियम का अयस्क है रूटाइल TiO2। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहां पर है? तो कोलाबा महाराष्ट्र में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान जो है व्हेल मछली का होता है। रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? तो बैक्यूरेल रेडियो एक्टिवता की इकाई है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? तो एक्रोस्टिक कहलाती है ध्वनि से संबंधित विज्ञान। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या है? तो 0.51 म्यू इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा है। प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है? तो लक्ष्य प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण बादल हवा में तैरते हैं। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो AI ओपेनहीयर ने जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? तो सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र है CaH2PO4 होल ट्वाइस। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से है। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सी मिलावटी तेल उत्तरदायी है? तो ऑर्जिमोन का मिलावटी तेल जो है ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए उत्तरदायी है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। किस उपकरण के द्वारा ध्वनि का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार का प्रयोग करके, ध्वनि उपकरण का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापते हैं। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो यूरिन में एल्यूमिन आने के कारण किडनी में गड़बड़ होने की संभावना होती है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैसों का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब मापते हैं। 4 अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग विघटित रह जाएगा? तो 1/16 भाग या 6.25% भाग जो है विघटित अविघटित रह जाएगा, मतलब वो बचा हुआ रह जाएगा, वो विघटित नहीं हुआ होगा। शुष्क छिपाक का कारण क्या है? तो विटामिन A शुष्क छिपाक का कारण है। जीरोप्थैल्मिया का कारण क्या है? आंखों में जो है एक प्रकार से सूखापन आ जाता है, विटामिन A का कारण है। सोडियम की किस यौगिक को वाटर ग्लास कहते हैं? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास भी कहा जाता है।
चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इसके एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर इसका अब परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? तो Z के साथ +1 हो जाएगा, मतलब +1 बढ़ जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी के किस मूल कण की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। डीएनए उपस्थित किसमें रहता है? तो केंद्रक में उपस्थित रहता है। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की भूमिका निर्दिष्ट की थी। एक परमाणु द्रव्यमान 1 mu को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा रखती है, मुक्त होती है? तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए 931 म्यू ऊर्जा मुक्त होगी। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण कौन सी घटना के कारण रंग दिखाई देता है? तो साबुन के बुलबुले में व्यतिकरण के कारण रंग दिखाई देता है। गतिमान आवेश किसमें उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में गतिमान आवेश उत्पन्न होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक है? तो तारे का रंग तारे के ताप का परिचायक है। भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल कहलाता है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6, 6.5 दूध का पीएच मान होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है, कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्त जो है यकृत में बनता है, गॉल ब्लेडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो स्टेपिडियम। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ऊतकों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति किलोग्राम एक्सेलरेशन त्वरण का भौतिक मात्रक है। आयोडीन टिंक्चर क्या है? तो आयोडीन का अल्कोहली विलयन आयोडीन टिंक्चर है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है। पारिस्थितिकी संबंध किससे है? तो जीव और पर्यावरण के सह संबंध से पारिस्थितिकी संबंधित है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 में भारत में अंतरिक्ष स्थापना हुई थी आयोग की। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1942 में कृत्रिम गर्भाधान भारत में प्रारंभ हुआ। आई राइट क्या है? तो विकलांगों के लिए एक कंप्यूटर है आई राइट। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी से पलायन वेग का मान है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है इंद्रधनुष। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं, क्यों? उसमें क्या पाया जाता है? तो एंथोसाइनिन के कारण पुष्प में विभिन्न रंग पाए जाते हैं। सेब का खाने योग्य भाग क्या है? तो रसदार थैलेमस सेब का खाने योग्य भाग है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो मानव शरीर में 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट होती है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ जो है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कैटालिस्ट उत्प्रेरक कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का सामान्य क्वथनांक होता है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? तो उन्हें समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफ.जी. बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट बना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राइबोफ्लोविन किसका उदाहरण है? तो राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो संवेग सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, लोहे का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330-332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिकतम घनत्व होता है पानी का। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है सिलिकॉन के बनते हैं। मनुष्य शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है। ब्लू विट्रॉल किस नाम से जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से हल्दी प्राप्त होती है।
होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकीय करने के लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफ.जी. बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फॉस्फेट पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैसों का दाब